हेलो फ्रेंड, आप सभी का स्वागत है अभिजीत स्टडी पॉइंट चैनल में। आज की इस वीडियो में सीटेट एग्जाम के लिए प्रैक्टिस सेट करने वाले हैं। सीटेट एग्जाम आपका 8 फरवरी को होने वाला है। बहुत ही कम समय आपके सीटेट एग्जाम में बचा हुआ है और आज की क्लास में हम सोशल साइंस के 30 प्रश्न करने वाले हैं। अगर इन 30 प्रश्नों में से सिर्फ आपके 15 प्लस प्रश्न बिल्कुल सही हो जाते हैं तो आप सीटेट एग्जाम को बहुत अच्छे स्कोर से पास कर सकते हैं। तो आज की क्लास से कितने प्रश्न आपके बिल्कुल सही हुए हैं यह कमेंट आप जरूर कीजिएगा। आज की क्लास का आपका सबसे पहला प्रश्न है, किस काल में कर प्रथा का विशिष्ट महत्व था? तो इसका देखिए आपको यहाँ पे सही जवाब बताना है। 4 ऑप्शन दिया गया, महाजनपद है, गुप्त काल है, हड़प्पा सभ्यता है, वैदिक काल है। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा गुप्त काल में कर प्रथा का विशिष्ट महत्व था। तो यहाँ पर आपको ऑप्शन नंबर बी वाला राइट आंसर हो जाएगा। जो भी छात्र बी को चूज किए हैं वह बिल्कुल राइट हैं। इसके बाद देखिए अगला प्रश्न आपके सामने है, पृथ्वी द्वारा सूर्य के चारों ओर घूमने को कहा जाता है? तो इसका देखिए आपको यहाँ पे सही जवाब बताना है। 4 ऑप्शन दिया गया, कच्छी समतल कहा जाता है, प्रदीप्ति वृत्त है, घूर्णन है, परिक्रमण है। तो यहाँ पे पृथ्वी द्वारा सूर्य के चारों ओर जो घूमना होता है उसको परिक्रमण कहा जाता है। तो यहाँ पे डी वाला बिल्कुल राइट आंसर है। जो भी छात्र डी को सेलेक्ट किए हैं वह बिल्कुल राइट आंसर है। निम्न में से किस भारतीय साहित्यिक धरोहर का अर्थ है कि गुरु के पास जाकर के समीप बैठना? 4 ऑप्शन दिया गया, आरण्यक, पुराण, उपनिषद, वेद। तो उपनिषद का अर्थ होता है कि गुरु के पास जाकर के समीप बैठना। तो सी वाला बिल्कुल यहाँ पे क्या होगा, राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने है कि भारत में जो मुंडा जनजाति है किस क्षेत्र में निवास करती है? तो इसका देखिए आपको यहाँ पे सही जवाब बताना है। 4 ऑप्शन दिया गया, दुर्ग में, कुल्लू में, छोटा नागपुर में, बस्तर में। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा छोटा नागपुर में। जो मुंडा जनजाति है वह छोटा नागपुर में निवास करती है। तो यहाँ पे सी वाला बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न आपके सामने है यहाँ पे कि जब किसी व्यक्ति या समूह को किसी प्रतिरूप के साथ जोड़ दिया जाता है तो उसे कहा जाता है? 4 ऑप्शन दिया गया, प्रताड़ित है, मूर्ति है, भेदभाव है, रूढ़िबद्ध है। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा रूढ़िबद्ध हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी वाला बिल्कुल यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने है और सभी लोगों को इसका आंसर करना है कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 का संबंध है। तो इसका देखिए आपको यहाँ पे सही जवाब बताना है। अनुच्छेद 21 में क्या दिया गया यह आपको बताना है। 4 ऑप्शन आपके सामने है, जीवन का अधिकार है, संवैधानिक उपचार के अधिकार से है, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है, समानता का अधिकार है। तो देखिए जो अनुच्छेद 21 है उसमें जीवन का अधिकार है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर ए वाला बिल्कुल यहाँ पे क्या होगा, राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद देखिए अगला प्रश्न है कि खालसा यहाँ पे जो पंथ है उसकी स्थापना करने वाले निम्न में से कौन थे? तो इसका देखिए आपको यहाँ पे सही जवाब बताना है। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, सभी लोगों को यहाँ पे बिल्कुल राइट आंसर करना है। 4 ऑप्शन आपके सामने है, गुरु गोविंद सिंह है, गुरु तेग बहादुर हैं, गुरु नानक देव हैं, गुरु अंगद देव हैं। तो खालसा पंथ की जो स्थापना है गुरु गोविंद सिंह ने किया था। जो भी स्टूडेंट यहाँ पे फर्स्ट वाले को, ए वाले को चूज किए हैं वह बिल्कुल राइट हो जाएंगे। ये बिल्कुल राइट आंसर है गुरु गोविंद सिंह। अगला प्रश्न आपके सामने कि विश्व शांति का विचार किस मुगल शासक ने आगे बढ़ाया? तो इसका देखिए आपको यहाँ पे सही जवाब बताना है। विश्व शांति का यहाँ पे विचार किस मुगल शासक ने आगे बढ़ाया यह बताना है। 4 ऑप्शन आपके सामने है, हुमायूं, जहांगीर, अकबर, शाहजहां। तो देखिए जो विश्व शांति का विचार है यह अकबर ने आगे बढ़ाया था। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी वाला बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने है कि कित्तूर के ब्रिटिश विरोधी आंदोलन का नेतृत्व किसने किया? तो इसका देखिए आपको यहाँ पे सही जवाब बताना है। कित्तूर के ब्रिटिश विरोधी आंदोलन का जो नेतृत्व किसने किया? 4 ऑप्शन आपके सामने है, रानी चन्नम्मा, नाना फडणवीस, अहिल्याबाई होलकर, रानी लक्ष्मीबाई। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा रानी चन्नम्मा हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए वाला बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न आपके सामने है और प्रयास करना है कि इसका राइट आंसर दें आप लोग। और देखिए प्रश्न की स्थान, लोग, वस्तुएं व प्रकृति जो किसी भी जीव को घेरे रहते हैं वो कहलाते हैं। 4 ऑप्शन आपके सामने है, पर्यावरण है, जैविक संसाधन है, स्थल मंडल है, परिवेश है। तो देखिए जो स्थान, लोग, वस्तुएं व जो प्रकृति होती है जो किसी भी जीव को घेरे रहते हैं उसको पर्यावरण कहा जाता है। तो यहाँ पर ए वाला राइट आंसर है। जो भी छात्र पहले वाले को चूज किए हैं, सेलेक्ट किए हैं वह बिल्कुल राइट हो जाएंगे।
अगला प्रश्न आपके सामने कि पिंड जिनमें अपनी ऊष्मा व प्रकाश नहीं हो लेकिन वे तारों की रोशनी से चमकते हैं उन्हें कहा जाता है। तो इसका देखिए आपको यहाँ पे सही जवाब बताना है। चार ऑप्शन आपके सामने है, ग्रह है, खगोलीय पिंड है, तारे हैं, तारामंडल है। पिंड जिनमें ऊष्मा व प्रकाश नहीं हो और लेकिन वह तारों की रोशनी से चमके तो वह ग्रह हो जाएंगे। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर ए वाला बिल्कुल यहाँ पे क्या होगा, राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे ए वाला बिल्कुल क्या होगा, राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने है कि निम्न में से वायुमंडल की कौन सी परत वायुयान उड़ान के लिए आदर्श है। वायुयान उड़ान के लिए यहाँ पे आदर्श उपयुक्त पूछा गया है, कौन सी आपके यहाँ पे परत है। चार ऑप्शन आपके सामने है, समताप मंडल है, वायुमंडल है, क्षोभ मंडल है, आयन मंडल है। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा समताप मंडल। जो वायुयान उड़ते हैं, जो जहाजें उड़ती हैं वह समताप मंडल में उड़ती हैं। तो यहाँ पर ए वाला बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने है कि जब कोई शिलाखंड दबाव व कठोरता के कारण परतदार सेल में बदल जाते हैं तो उन्हें कहते हैं। तो इसका देखिए आपको सही जवाब करना है। चार ऑप्शन है, अवसादी सेल है, प्रारंभिक सेल है, आग्नेय सेल है, कायंत्रित सेल है। जब कोई भी शिलाखंड है दबाव व कठोरता के कारण परतदार सेल में बदल जाते हैं तो वह अवसादी सेल कहलाते हैं। तो यहाँ पर ए वाला बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद देखिए यहाँ पे नेक्स्ट प्रश्न आपका है, जब बहुत सी औद्योगिक इकाइयां एक दूसरे के नज़दीक स्थित होती हैं और अपनी नज़दीकी का लाभ उठाती हैं तो वह कहलाता है बाजार, अर्थव्यवस्था, असेंबली लाइन, उत्पादन, औद्योगिक तंत्र, औद्योगिक क्षेत्र। तो औद्योगिक क्षेत्र कहलाता है। तो यहाँ पे क्या होगा, डी वाला राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर है, प्रयास करेंगे और सभी लोग इसका राइट आंसर करेंगे कि निम्न में से कौन से वनों की पत्तियों के गिरने का निश्चित समय नहीं होता है, इसलिए वे कभी अनावृत नहीं दिखते हैं। तो इसका देखिए आपको यहाँ पे सही जवाब बताना है। तो यह होते हैं उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन होते हैं। तो यहाँ पे डी वाला बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने है और सभी लोगों को इसका राइट आंसर करना है, काफ़ी इजी है। तो राइट आंसर करना है कि जो भारत की सर्वोच्च कानून निर्माण संस्था है वह क्या है। तो इसका देखिए आपको यहाँ पे सही जवाब बताना है। चार ऑप्शन आपके सामने दिया गया है, राष्ट्रपति, न्यायपालिका, संसद, प्रधानमंत्री व उनका मंत्रिपरिषद। कानून निर्माण यह यहाँ पे किसके द्वारा किया जाता है, तो यह संसद के द्वारा होता है। तो यहाँ पे सी वाला बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। संसद सबसे बड़ी संस्था है कानून के निर्माण की। तो यहाँ पे सी वाला बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि जब राज्य धार्मिक क्रियाओं में किसी प्रकार का हस्तक्षेप नहीं करता है तो उसे कहा जाता है। तो चार ऑप्शन आपके सामने, प्रभुसत्ता है, राजतंत्र है, स्वेच्छाचारी है, धर्मनिरपेक्षता है। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा धर्मनिरपेक्षता। धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र या राज्य कहा जाता है। तो यहाँ पे क्या होगा, डी वाला बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने के संसाधन जो किसी क्षेत्र में पाए जाते हैं परंतु जिनका अभी उपयोग नहीं किया गया है उन्हें कहा जाता है। तो इसका देखिए आपको सही जवाब करना है। तो यहाँ पे देखिए दिया गया बेकार संसाधन, मूल्यवान संसाधन, संभावित संसाधन, वास्तविक संसाधन। संसाधन जो किसी क्षेत्र में पाए जाते हैं परंतु जिनका अभी उपयोग नहीं किया गया है तो वह संभावित संसाधन के अंतर्गत आ जाते हैं। तो सी वाला बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न आपके सामने है कि मुगल वास्तुशिल्प मिश्रण है। तो इसका देखिए आपको सही जवाब बताना है। चार ऑप्शन है, जल्दी से प्रयास करेंगे। तो देखिए जो मुगल वास्तुशिल्प है यह फारसी व भारतीय शैलियों का क्या है, मिश्रण है। तो डी वाला राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है कि भारत की मानक देशांतर है। तो इसका देखिए आपको यहाँ पे सही जवाब बताना है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 82 डिग्री 30 मिनट यहाँ पे पूर्वी देशांतर हो जाएगा। सी वाला बिल्कुल राइट आंसर होगा। इसके बाद देखिए अगला प्रश्न आपके सामने है, जल्दी से प्रयास करेंगे, राइट आंसर करेंगे कि कृषि की एक पद्धति जिसमें व्यापक स्तर पर आधुनिक आगतों का उपयोग अधिक उत्पादकता प्राप्त करने के लिए किया जाता है कहलाता है। तो चार ऑप्शन आपके सामने हैं कि स्थानांतरित कृषि, निर्वाह कृषि, वाणिज्यिक खेती, गहन कृषि। देखिए यहाँ पे आधुनिक आगतों का उपयोग हो रहा है अधिक उत्पादकता प्राप्त करने के लिए, तो यह वाणिज्यिक खेती के अंतर्गत आ जाएगा। तो सी वाला राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है कि निम्न में कौन सा परंपरागत ऊर्जा स्रोत है। तो इसका देखिए आपको सही जवाब बताना है। चार ऑप्शन आपके सामने है, परंपरागत ऊर्जा स्रोत दिया गया है, सौर ऊर्जा, ज्वारी ऊर्जा, जीवाश्म ऊर्जा, पवन। तो परंपरागत ऊर्जा स्रोत दिया गया है तो यह सी वाला होगा, जीवाश्म ऊर्जा। अगला प्रश्न आपके सामने है कि जब एक देश पर दूसरे देश के दबदबे से राजनीतिक
आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक बदलाव आते हैं तो इस प्रक्रिया को हम कहते हैं। 4 ऑप्शन आपके सामने है, औपनिवेशीकरण, पुनर्जागरण, महासंघ, व्यापारिक। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा, इसको औपनिवेशीकरण कहा जाता है। तो यहाँ पे क्या होगा, ए वाला बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न आपके सामने है यहाँ पे, उत्तरी अमेरिका का पूर्वी तट व जापान के आसपास समुद्र मत्स्य प्रचुर है क्योंकि। तो इसका देखिए आपको यहाँ पे सही जवाब बताना है। यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा कि गर्म व ठंडी धाराओं का वहाँ पे क्या है, मिलन है। तो यहाँ पे क्या होगा, आपका ऑप्शन नंबर बी वाला बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने है कि एक निश्चित क्षेत्र जहां रहने वाले सभी मतदाता अपना प्रतिनिधि चुनते हैं कहलाता है। एक निश्चित क्षेत्र जहां रहने वाले सभी मतदाता अपना प्रतिनिधि चुनते हैं वह कहलाता है। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा, उसको निर्वाचन क्षेत्र कहा जाता है। तो यहाँ पे क्या होगा, आपका ऑप्शन नंबर डी वाला बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे यहाँ पे नेक्स्ट प्रश्न भी है, और उससे पहले जान लीजिए कि जो सीटेट एग्जाम है, अगर इसको पास करना है तो प्रीवियस ईयर पेपर आप लोग जरूर पढ़ लीजिए। क्योंकि देखिए जो सीटेट एग्जाम है उसमें आप लोग भी जानते हैं कि 150 प्रश्न आता है और लगभग 100 से 110 प्रश्न आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से पूछा जाता है। चाहे कोई भी सब्जेक्ट है, आपका सीडीपी है, सीडीपी में आप लोग जानते हैं कि 30 प्रश्न आते हैं। 30 में देखेंगे 20 से 22 प्रश्न प्रीवियस ईयर पेपर से। लैंग्वेज में है, जैसे हिंदी लिए होंगे या संस्कृत या आप इंग्लिश यहाँ पे लिए होंगे तो उसमें भी 30 प्रश्न आएंगे और लगभग 20 से 22 प्रश्न प्रीवियस ईयर पेपर से। सोशल साइंस है या मैथ साइंस है, उसमें भी 60 प्रश्न आएंगे, लगभग 40 से 42 प्रश्न प्रीवियस ईयर पेपर से। तो प्रीवियस ईयर पेपर लेकर के जरूर पढ़ लीजिए। यह सीटेट फरवरी 2026 के लिए प्रीवियस ईयर पेपर है। यह आपका सोशल साइंस का क्लास 6 to 8 का पेपर सेकंड है। बिल्कुल इसी तरीके से मैथ साइंस का मिल जाएगा, अगर प्राइमरी चाहते हैं तो प्राइमरी का भी मिल जाएगा। इसमें जून 2011 से लेकर दिसंबर 2024 तक आज तक सीटेट में जितना पेपर हुआ है सबका सब पेपर इसी में दिया गया है। पूरे 14 साल का पेपर है। आंसर की के साथ, एक्सप्लेनेशन के साथ, सॉल्यूशन के साथ, व्याख्या के साथ आपको मिल रहा है। सभी सब्जेक्ट हैं, जैसे सीडीपी है, सोशल साइंस है, हिंदी, संस्कृत, इंग्लिश है, मैथ साइंस, ईवीएस है। तो वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में जाना है, लिंक मिलेगी, लिंक को क्लिक करना है, नाम मोबाइल नंबर फिल करके सिर्फ 30 रुपये का पेमेंट कर देना है। जैसे 30 रुपये का पेमेंट करेंगे तुरंत प्रीवियस ईयर पेपर का जो पीडीएफ है डाउनलोड हो जाएगा। अगर इससे तैयारी कर लेंगे सीटेट एग्जाम में बहुत ज़्यादा आपको हेल्प मिल जाएगी। और अगर लिंक से परचेज करने में कोई प्रॉब्लम आ रही है तो यहाँ पे व्हाट्सअप नंबर दिया गया है, इस व्हाट्सअप नंबर पर लिख देना है सीटेट प्रीवियस ईयर पेपर, सोशल साइंस या मैथ साइंस या प्राइमरी लेकर के मैसेज कर देना है। जैसे मैसेज करेंगे रिप्लाई किया जाएगा, सिर्फ 30 रुपये की पेमेंट करनी है। जैसे 30 रुपये की पेमेंट करते हैं तुरंत प्रीवियस ईयर पेपर आपको सेंड कर दिया जाएगा। तो इस व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज करके जो प्रीवियस ईयर पेपर है इसको परचेज करके पढ़ जरूर लीजिए। और चलिए अगला प्रश्न आपके सामने कि भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में जो दांडी यात्रा है इसको किसकी शुरुआत माना जाता है। तो इसका देखिए सही जवाब हो जाएगा, 4 ऑप्शन आपको दिया गया, स्वदेशी आंदोलन, होम रूल आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन। जो दांडी यात्रा है इसको यहाँ पे सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत माना जाता है। तो डी वाला राइट आंसर होगा। शास्त्रीय नृत्यों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन है जो सत्य है। तो इसका देखिए आपको सही जवाब बताना है। तो शास्त्रीय नृत्यों के 8 मान्य रूप हैं, यह बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या होगा, डी वाला बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने कि निम्न में से कौन सा पर्यटन स्थल रूप है। तो यहाँ पे इसका जो राइट आंसर है यह होगा छत्रशिला हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी वाला बिल्कुल राइट आंसर है। अगला प्रश्न आपके सामने प्रयास करेंगे और आप लोग राइट आंसर इसका करेंगे। भारत में राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है। प्रधानमंत्री करते हैं, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश करते हैं, भारत के राष्ट्रपति करते हैं या संसद द्वारा किया जाता है। तो प्रयास करेंगे, बिल्कुल राइट आंसर आप लोग करेंगे कि जो भारत में राज्य के राज्यपाल होते हैं उनकी नियुक्ति कौन करता है। तो भारत के जो राष्ट्रपति होते हैं, राष्ट्रपति करते हैं। तो यहाँ पे सी वाला राइट आंसर होगा। विश्व की 80% से अधिक जनसंख्या निवास करती है। तो इसका देखिए आपको यहाँ पे सही जवाब बताना है। 4 ऑप्शन दिया गया, चारों ऑप्शन ध्यान से पढ़ लीजिए, उसके बाद आंसर करना है। तो यहाँ पर जो आपका एशिया व अफ्रीका महाद्वीप है इसी में विश्व की लगभग 80% से ज़्यादा जनसंख्या निवास करती है। तो यहाँ पे क्या होगा, सी वाला आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो फ्रेंड आपको बताना है कि इन 30 प्रश्नों में कितने प्रश्न आपके बिल्कुल सही हुए हैं, यह कमेंट आप जरूर कीजिएगा। अगर इस बार का सीटेट एग्जाम पास करना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल से आपकी यहाँ पे सभी सब्जेक्ट की क्लास आपको प्रोवाइड कराई जा रही है। तो चैनल को सब्सक्राइब आप लोग जरूर कर लीजिए। प्रैक्टिस सेट, प्रीवियस ईयर पेपर और इंपॉर्टेंट टॉपिक भी आपको थ्योरी में भी कराए जाएंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब आपको जरूर कर लेना है।
और अगर सीटेट को इस बार पास कर लेना है तो यह जो प्रीवियस ईयर पेपर है इसको लेकर के पढ़ आप लोग जरूर ले लीजिए। यहाँ पे व्हाट्सअप नंबर दिया गया है, इसी पे मैसेज करना है सीटेट प्रीवियस ईयर पेपर लिख करके। तो मिलते हैं फ्रेंड आपसे नेक्स्ट वीडियो में।